जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हुँ, अनंतम शुक्राना गुरु जी। अम, मैंने आपको नहीं ढूँढा, आपने मुझे अपने प्यार से अपना बनाया। किस तरह से मैं आपके लिए शुक्राना करूँ, किस तरह से आपके लिए क्या क्या कहूँ, क्या ना करूँ? आप क्या कहते हैं कि कभी तितली रूप में, कभी कबूतर रूप में और कभी क्या कहते हैं गाय की बैल के रूप में, कभी मोर के रूप मेरा ये सब सिलसिला मेरे पास काफ़ी टाइम से 3-4 महीने से चल रहा है। उससे पहले मेरी सर्जरी हुई तब भी गुरुजी साथ-साथ थे। जब मैं सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम में मुझे लेकर गए तो मैं लेकर गए तो साथ में गुरुजी एक बड़े बहुत बड़े जैसे उन्होंने स्ट्रेचर मेरा अंदर रखा तो साथ में बहुत बड़े विशालकाय बड़े रूप में जैसे और बड़े चौड़े से मेरे साथ-साथ चले अंदर कि पुत्र मैं हूँ तेरे साथ। तो उससे पहले क्या हुआ था मैं कैसे अटैच्ड हुई मेरी फ्रेंड मेरे को उसके सत्संग होता था मैं जाती थी। लेकिन मैं बाबा के साथ थी, बाबा की दीवानी थी। तो वो बुलाती थी, मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अ, मुझे बड़े मंदिर के लिए कहने लगे, "तू जा एक बार बड़े मंदिर जा, तू ठीक हो जाएगी, बड़े मंदिर जा, तू ठीक हो जाएगी।" खैर मैं उसके कहने से बड़ी श्रद्धा से बहुत बाबा के नशे में क्या कहते हैं, गई बड़े मंदिर गई मैं। तो जब बड़े मंदिर में गई और सेवादारों ने इतनी हेल्प करी, मंदिर जाना पता ही नहीं चला, रास्ते खुलते चले गए। और वहाँ पे झूले के पास मेरे को मैं खड़ी हुई और फिर उन्होंने कहा कि अब व्हीलचेयर तो मैं व्हीलचेयर पे थी। तो मैंने कहा नहीं मैं अंदर तक पैदल जाऊँगी, मैं उधर से जो उनका बड़ा वहाँ पे है, जहाँ प्रसादा बनता है, मैं वहाँ से नहीं जाऊँगी दर्शन करके, मैं अंदर जाऊँगी बड़े मंदिर के। मैंने कहा सीढ़ियाँ मैं चढ़ लूँगी। तो ख़ैर मैं जैसे-तैसे वहाँ गई, दर्शन करे, अंदर गई। जब मैंने सीढ़ियाँ चढ़ी, हालाँकि मेरी फ्रेंड कह रही थी, मैंने या तो उसपे वो नहीं किया कि तेरे को दवाइयाँ की कोई ज़रूरत नहीं, किसी सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं, गुरुजी ऐसे ही ठीक कर देंगे। लेकिन जब मैं उस दिन सीढ़ियाँ चढ़ी तो मुझे आभास हो गया कि नहीं मुझे सर्जरी की ज़रूरत है और मतलब मैं बिल्कुल भी मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, नहीं चल पा रही हूँ मैं। तो ख़ैर मैंने सर्जरी करा ली और सिर्फ़ सिर्फ़ कुछ भी नहीं था मेरे साथ, कोई भी नहीं था। अ, हम मैंने किसी को बताया ही नहीं था, किसी को साथ लिया ही नहीं था। हम सिर्फ़ 3 फैमिली मेंबर्स थे, मेरी बेटी बाहर रहती है, दामाद भी बाहर रहते हैं। तो हमने ये आपस में डिसीज़न ले लिया था कि हम किसी रिलेटिव्स को किसी को भी नहीं बताएँगे, हम आपस में ही सब गुरुजी हैं ही हैं। तो हम हॉस्पिटल में लेटे-लेटे कुछ नहीं नज़र आता था, बस एक कबूतर आता था और खिड़की आकाश नज़र आता था, एक कबूतर आते थे। कबूतर दूर से मुझे दिखते थे और बस मैं रात-रात को 2-2 बजे तक गुरुजी के भजन गाती रहती थी और मुझे बड़ी एनर्जी आती रहती थी। तो बस इस तरह और फिर मेरे को टेलीपैथी के थ्रू वही की वही जैसे मैं परेशान हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, जब मैं खोलती थी तो मुझे वही की वही सामने वही के वही मैसेज आते थे। अभी 2 दिन पहले मैं कुछ हस्बैंड ने कुछ कहा तेज़-तेज़ बोला कुछ गलत बहुत मेरे को रुलाया, मैं परेशान हो गई। तो मैं उस दिन मैंने कहा गुरुजी और मैं उधर बटरफ्लाई भी मुझे दिखती हैं, कबूतर भी दिखते हैं, तो मैं नाराज़ सी हो गई। उस दिन मैंने फिर कोई कनेक्शन नहीं बनाया। कहते हैं उनका मैसेज आ गया पुत्र तू चुप क्यों है? तू गल क्यों नहीं कर रही है? हैं? तेरे सब दुःख दूर कर दूँगा। क्या बात है इतना? तो उनके वही कि आज पुत्र मुझे ये प्रसादा लगा। एक दिन तो क्या हुआ कि रात को मेरे बेटे शाम को आए ऑफ़िस से तो उन्होंने अपने जूते जैसे थे हमारे वैसे हम जूते सब लोग हाथ के अगर उतारते भी हैं, सब लोग अलमीराज़ में रख देते हैं, शू अलमीरा में और अंदर हमने घर की चप्पल अलग रखी हुई हैं। उस दिन मेरे बेटे ने रात को शूज़ वहीं छोड़ दिए। तो रात को 1 बजे की बात थी, 12-1 बजे मैं देख रही थी गुरुजी के कई बार तो मैं सारी-सारी रात ही भजन सुनती रहती हूँ। सत्संग मेरा तो भी सुनती हूँ थोड़े लेकिन सत्संग में मेरा मन कम लगता है। सुनती बड़े अच्छे लगते हैं, सुनती हूँ लेकिन भजन में ज़्यादा तो उस दिन वो टेली मैसेज आ गया, पुत्र मैं तेरे घर आना जैसे तेरे तेरे तो दरवाजे पे चप्पल पड़ी मैंने जाके देखा वाक़ई में बेटे के जूते पड़े थे। फिर मैंने जूते उठाए साइड में करे, मैंने कहा वाह गुरुजी तो आने को कह रहे हो चप्पल पड़ी हैं। तो मेरे को कहते पुत्र मैं तो आके चला गया तेरे दरवाजे पे। तो मैं तब से ध्यान रखती हूँ कि कभी भी किसी की चप्पल जूते रात को या दिन में रह ना जाए। अगर कोई आया तो उतार के रख दें।
तो अभी उसके बाद में क्या कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले मैं गई, निकलती हूँ तो मुझे बैल नज़र आती है। एक दिन तो बहुत बड़े सांड से नज़र आए, बड़े बड़े लंबे लंबे सींग सामने से, और मैंने उसकी फ़ोटो भी खींचने की कोशिश करी, हस्बैंड को भेजा लेकिन खींच नहीं पाई। और मतलब वो मुझे साफ दिखता है उस रूप के, उस रूप में साफ वो मुझे दिखते हैं कि भाई वही है। और घर से निकलते तो बैल नज़र आती है। एक दिन नज़र आई तो मैंने उनको बोला, नहीं नहीं आप गाय थी, गाय नज़र आई थी। तो मुझे अभी ये डिफरेंसेस नहीं पता गाय और बैल के। तो फिर मैंने क्या कहते हैं, गाय थी नज़र आई। तो मैंने कहा नहीं आपके गले में घंटी तो है नहीं, छोटी गाय थी ठीक से साइज़ की थी। मैंने कहा घंटी तो है नहीं, बाकी घंटी वाली नज़र, फिर आगे घंटी वाली नज़र आने लगी, वो टेढ़ा गर्दन करके मुझे दिखाई कि ये देखो मेरी घंटी है। उसके बाद गाड़ी मेरी आगे जाके रुकी रेड लाइट पे। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को आप ना मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो, मतलब ऐसा मुझे ऐसा फील हो। अरे सड़क रेड लाइट पे गुड़ी गाड़ी खड़ी हुई, बड़ी बड़ी गाय काली काली, और दो दो, एक एक नहीं दो दो, मेरी गाड़ी के सामने से निकल के गई हूँ। मेरी गाड़ी के सामने से वो दोनों निकल के गई, सड़क क्रॉस कर रही। मतलब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब वो हर रूप में मुझे दिखते। आजकल तो बीच में मैं जाके किचन में बैठती, किचन में जाती थी अपने, तो किचन के उस साइड में हमारे काफ़ी वो ग्रीनरी है, पार्क भी है और बड़े बड़े ट्रीज लगे हुए हैं। तो मेरे को ना मोर की आवाज़, मोर की आवाज़ आती। मैंने कहा वैसे ही मेरे को शक लग रहा होगा, बाहर बालकोनी में जाती तो भी मोर की। फिर मुझे समझ में आया जब मैंने कोई सुनी उनकी वाणी वगैरह, जो शुक्राने सुने का, तो मुझे पता चला अरे ये तो गुरु, अंदर से मुझे फीलिंग होने लगी तो गुरु जी हैं। मेरे को अटेंडेंस लगा, गुरु जी आवाज़ लगाते। मैं जब रसोई में आती, किचन में शाम के टाइम आती कुकिंग करने के लिए, किचन को बर्तन वर्तन सेट करने के लिए, तो वो, और आजकल तो सुबह वो आवाज़ें आती बैल की, मैंने कहा शुक्राना गुरु जी, मैं उसी टाइम कहती शुक्राना गुरु जी। और कभी वो मेरे को हंस रूप में उस दिन नज़र आए, बैल रूप, बहुत सारी बैलें इस तरह से नजर आई। और एक जगह कबूतर दाना खा रहे थे, बहुत सारे कबूतर दाना। आज भी मैं हस्बैंड के साथ गई हुई थी, तो बैल तो मुझे नज़र आई ही आई, घंटी वाली बैल नज़र आई, बटरफ्लाई बहुत नज़र आई डांस करती। और उसके बाद क्या हुआ कि हम सब्जी लेनी थी, तो कुछ मेरे क्या बोले अंकल जी जो है, तो वो क्या कहते हैं, बहुत इरिटेट होते हैं, गुस्सा करते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, मैंने कहा सब्जी की किसी अच्छी रेडी पे रोक लेना, कहीं तो रोकी तो कहते हैं बेकार घी है, बेकार जी। मैंने कहा अच्छा फिर वो जो दूसरी वाली दुकान है, तो उधर ले चलते हैं। तो वहाँ लेकर आए, गुस्सा कर रहे थे, भाड़ भाड़ बोल रहे थे, और क्या कहते हैं हम अब लेगी 1000 रुपये की सब्जी। तो मैंने कहा सब्जी तो लूँगी। मैंने कहा लोग तो खुश खुश सब्जियाँ दिलाते हैं, मतलब बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। गाड़ी भी उन्होंने दूर ले जाके मेरे को रोकी, वो सब्जी वाले के। मैंने कहा आपने गाड़ी इतनी दूर क्यों रोकी है, तो कहते हैं उतर के आ जाना ना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं उतर के आती, फिर आप कहोगे सब्जी वाले की दुकान पे जा जाके। मैंने कहा आप बैठी हूँ, कुछ चाहिए होगी सब्जी में बोल दूँ। आगे ढेर सारा दाना पड़ा हुआ, तो उसमें प्यारे प्यारे कबूतर दाना खा रहे थे। और उसके बाद एक गजब का बात हुई कि मेरे हस्बैंड ने तो लड़ाई करी, और उसके बाद आज ही की बात बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, गाड़ी का दरवाज़ा खोला, एक छोटी सी बटरफ्लाई, बड़ी प्यारी, मैं आपको फ़ोटो भी भेज रही हूँ। तो वो तो अभी तो वो तो जो चल रही थी ना, वो तो डांसिंग लग रही थी कि वो विंग्स को बंद करके जो चल रही थी। तो वो बटरफ्लाई अंदर गाड़ी में घुसी और मेरे हस्बैंड के मुंह पे आई वो, और छोटी सी बड़ी प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट सी मेरे मुंह पे आई। मेरे हस्बैंड हाथ मारते रह गए। उसके बाद वो हमारे मेरे सामने आके उसने डांस करा, मेरे सामने आके फिसल फिसल के डांस कर रही थी। और उसके अलावा फिर वहाँ जाके जो मिरर होता है, मिरर के ऊपर गाड़ी पे वहीं बैठी रही काफ़ी देर तक, हमारे साथ साथ ही 20-25 मिनट का हमारा रास्ता था। उसके बाद फिर मैंने लेकिन शुक्राना गुरु जी का मैंने लौटते का ये ध्यान रखा कि वो बटरफ्लाई निकल जाए, तो कहीं वो अंदर ही ना रह जाए। तो फिर उनको मैंने निकाला। तो मतलब ऐसे काफ़ी सारे मेरे साथ चमत्कार इस तरह गुरु जी के चमत्कार आते हैं, कभी बैल रूप में, कभी हंस के रूप में। और पिजन तो मुझे खूब, कबूतर दिखते ही हैं। मैं भी कुछ ऐसी हूँ कि उनको अटैच करना चाहती हूँ। गुरु जी आप दिखे नहीं, आप क्या बात है, तो कबूतर दिख जाते हैं, मुझे बटर खुश हो जाती है। और एक दिन तो मेरी आदत है, पुरानी आदत है, मैं हट पे अड़ जाती प्यार के लिए। तो मैंने जा रही थी रास्ते में, तो मैंने कहा नहीं, उसी दिन की बात है, तो मैंने कहा नहीं गुरुजी आप ना, मेरे को गाड़ी चाहिए। गाड़ी जिस दिन वो बैल सड़क क्रॉस करके, नहीं मैंने कहा आप ना मेरे को ना गुरु लिखी गाड़ी चाहिए मुझे, मतलब गुरुजी आप सामने आओ, मतलब इस रूप में भी आओ।
तो मेरे को सडनली वो उधर जहाँ कबूतर दाना खा रहे थे, वो आज भी वहीं खा रहे थे, उस दिन भी वहीं खा रहे थे, तो वहीं पर मुझे गुरुजी लिखी हुई गाड़ी मिल गई। तो मतलब मुझे तो यही अच्छा लगता है कि छोटी-छोटी बातों में कितना वो मन रखते हैं, कितना मुझे करते हैं और कैसे-कैसे कहते हैं, बेटी मैं तेरा पियो हाँ, मेरे दरवाजे तू अपने प्यो दे घर आया कर, सावन का महीना है, प्यो के घर होके जाना चाहिए, कुछ-कुछ मतलब इतना प्यार, इतना हक मैं बता नहीं सकती। तो बहुत दिनों से मेरे को शुक्राना सत्संग था कि भई मैं शुक्राना सत्संग करूँ, और आज गुरुजी की कृपा से मैंने कर ही दिया कि सारे बैरियर्स तोड़ डाले और फर्स्ट टाइम मैंने शुक्राना सत्संग करा है। तो गुरुजी से यही प्रार्थना है कि मैं अच्छी तरह से ज़्यादा ऐसे अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाई हूँ, कि यही प्रार्थना है कि मैंने कुछ गलती करी या कुछ गलत बोला तो उसके लिए मुझे माफ़ी देना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना।